मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे तो उनको आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मूलधन। मूलधन का मतलब होता है जो आपने किसी को पैसा दिया, उधार पैसा। ठीक है, अगर आपने किसी को उधार पैसा दिया है तो उधार पैसे पर आप ब्याज लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने किसी को 10,000 रुपये दिए तो उसको ब्याज तो आप देंगे 2%, 3%, 5%, 10%, 20%। ठीक है, उसमें आपका समय भी जुड़ जाता है। तो चलिए हम बगैर देरी के शुरुआत करते हैं। तो इसको बोलेंगे क्या, जो मूलधन है इसको बोलेंगे अपन क्या, अमाउंट। क्या बोलेंगे, अमाउंट। दर को बोलते हैं रेट और समय को बोलेंगे टाइम। ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल आएंगे वो आपके सवालों में, आपके एग्जाम में आते हैं। तो उनके लिए हमने आपके लिए एक सूत्र भी बना कर दिया है। ठीक है, तो उनको आप करेंगे तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो A बराबर 1, ठीक है, तो यहाँ पर बराबर का निशान नहीं लगाना, हम बताते हैं। A ब्रैकेट 1 प्लस R बटे 100 और यहाँ पर लिखेंगे N। तो ठीक है, तो इस तरह के जो सूत्र होते हैं इनको आप सीखिएगा। और चलिए हम इस सवाल को करके बताते हैं। तो यहाँ पर पहले आप इस सवाल को लिख लीजिए। जो यहाँ पर दिया मिश्रधन, पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, मिश्रधन निकालना पड़ेगा। मिश्रधन निकालेंगे तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो मिश्रधन बराबर मूलधन। तो मूलधन कितना है अपना, 1000 मूलधन है। तो यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस का प्लस, दर कितना है 5%, तो 5 यहाँ पर लिख दीजिए, बटे में हो जाएगा 100। यहाँ पर है समय, तो समय कितना है 2 वर्ष। तो मुझे विश्वास है कि आप इतना कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, अब इसके चलिए आगे करते हैं। तो ये जो आपका सवाल है ये हम कर रहे हैं। तो क्या करना है, 5 एकम 5 और 5 से 100 को काटेंगे, 100 में भाग देंगे। देखिए 5 का हम भाग 100 में देते हैं तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 0 तो यहाँ 0 लगाते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। तो अपना सवाल क्या बनेगा, 1000 ब्रैकेट 1 प्लस, यहाँ पर 1 था तो 1, यहाँ पर हो जाएगा 20, क्या कहते हैं 2। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 20 का गुणा करना है 1 में। 20 से कम 20 और 20 होने के बाद इसको 1 को जोड़ देंगे, मतलब इन दोनों का अपन गुणा करेंगे। 20 का 1 में तो 20 एकम 20 और 1 21। तो अपना सवाल क्या बनेगा, ब्रैकेट 21 बटा 20 घातें 2। इतना हो गया। अब इतना हो गया है तो अब इसके आगे थोड़ा और देख लीजिएगा। तो 1000 ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा, घात कितनी थी 2, तो 21 को अपन 2 बार लिखेंगे, 21 बटे 20 2 बार लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे 21 बटा 20। ठीक है, तो क्या करिएगा, इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट देंगे। ओके, अब क्या बचा आपको वो देखना है। तो देखिएगा, तो अब देखिएगा क्या बचा, यहां पर 2 जीरो चलेंगे तो बचे यहां पर 10। तो इनका इनमें गुणा करेंगे, फिर इनका इनमें गुणा करेंगे। तो पहले अपन क्या कर लेते, 21 का गुणा 21 में कर लीजिए। तो 21 का गुणा 21 में करेंगे तो हो जाएंगे अपने 441 गुणा क्या थे 10, 2 दूना 4, इतना हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका गुणा इसमें भी करना है। तो कैसे करेंगे, जो जीरो है यहाँ पर लिख लीजिए, 1 का गुणा कीजिए 1, फिर 4, फिर 4, मतलब 1 का गुणा जितने में भी करेंगे उसका उतना ही आंसर आएगा। बटे में क्या रहेगा अपना 4। अब इतना करने के बाद अपन को क्या करना है, 4 का भाग देना है 4410 में। 4 एकम 4, फिर अंक उतारेंगे 4 का, 4 एकम 4,
अंक उतारेंगे, 1 का नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, अगला अंक उतारेंगे, 4 दूनी 8, बचा 2, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा क्या, आंसर आ जाएगा अपने। अभी आंसर नहीं आया, अभी तो अपना मूलधन निकला है। अब मूलधन निकला है, मूलधन क्या निकला है, 1102.5। अब इसका ब्याज निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना है, थोड़ा हम यहाँ शुरू में आ जाते हैं, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर लिख लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन क्या आया था अपना, 1102.5 माइनस मूलधन क्या था अपना, 1000, ठीक है, 1000 था। तो अब क्या करना है वो देखना है। तो इसमें से इस संख्या को घटाएंगे, तो 1102.5 में से 1000 को घटाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक अंक है, तो यहाँ पर अपन को जितने भी अंक होंगे उतना 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर 5 रहेगा, यहाँ पर 2 0 1, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 102.5। तो बताइए किन बच्चों को ये सवाल समझ में नहीं आया है। अगर जिनको आया है तो हम उनके लिए एक होमवर्क रूम में एक सवाल देते हैं, तो वो बच्चे अपने उस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में आए और फटाफट से उसका आंसर दें, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आपको समझ में आया है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर एक सवाल दे देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं मूलधन 500, दर 10%, समय है 3 वर्ष, ठीक है। इसका क्या करना है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं तो आप अच्छे से इसको सीख गए हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।